अच्छा, ठीक है। ठीक है, चर्च खाली हो गया। आज का चर्च बर्खास्त कर देते हैं। हमारा 1 किलोमीटर का लाइन रहता है। यहाँ पे संडे स्कूल की टीचर की ज़रूरत है, जिसे हर संडे में बोलते रहता हूँ। तो सीखे सिखाइए, बाइबल कॉलेज शुरू हो गया है, तो सीखो सिखाओ। ये साल का और हमेशा का क्या बोलते हैं, मोटो बोलते हैं ना, सीखिए सिखाओ। दी क्या बोला मैंने पहला? सीखिए और सिखाओ, बरोबर है? सीखिए और सिखाओ, बोलिए सीखिए। अरे आप सिखाओ बोल रहे, सीखिए और फिर सिखाओ। कितने जन सीख रहे हैं? कितने जन सीख है? इंग्लिश में सीख मतलब बीमार। कभी कभी हम लोग आत्मिक में भी बीमार पड़ जाते हैं। दुनिया का क्या बोलते हैं, मिट्टी लग जाती है, दुनिया का प्रलोभन लग जाता है, संसारिक कई बार बन जाते हैं विश्वासी। तो सिख उसको बोलते हैं, बीमार उसको भी बोलते हैं। हमें बीमार नहीं पड़ना है संसार में, हमें सीखना है परमेश्वर से और फिर किसी को सिखाना भी है, ठीक है ना? लेडीज़ लेडीज़ को सिखाते हैं, जेंट्स जेंट्स को सिखाते हैं। जेंट्स लेडीज़ को सिखाने मत जाइए और लेडीज़ जेंट्स को सिखाने मत जाइए। फैमिली में ठीक है, परिवार में पति पत्नी को सिखा सकता है और पत्नी पति को सिखा सकता है। ये विषय बदल रहा है मेरा, लेकिन बड़ा अच्छा है। नहीं, पति पत्नी को सिखा सकते, पत्नी पति को सिखा सकते वचन में, पति पत्नी मिलकर बच्चों को सिखा सकते हैं। लेकिन सीखना है, नहीं सीखते हैं तो क्या हम सिखाते हैं? हम नहीं सीखते तो क्या उदाहरण बनेंगे? नहीं, अब उसमें से एक भाई जो आएंगे, मिशनरी भाई आएंगे, वो सीखे हैं और अभी सिखा रहे, ठीक है? और उनका हम ज़रूर स्वागत करेंगे। उनका नाम है पास्टर शंकर मोना। खड़े रहेंगे 1 मिनट के लिए? पास्टर शंकर मोना, उनका हम लोग ने कई लोगों ने पहली बार एक्चुअली एमटीसी में से जाने के बाद पहली बार यहाँ है। मैं शॉक हो गया एक्चुअली, मुझे लगा वो पहले आ चुके हैं इधर। और वो जब मैं ऐसा बात कर रहा था, क्या बात कर रहे, कितने बार तो मिले हम लोग और यहाँ पे नहीं आए, ये तो जुल्म हो गया। ये लोग जो है बहुत पहले यहाँ पे रहते थे, फनस नहीं क्या बोलते उसको, आपको पता रहेगा। राजकिशोर के इधर रहते थे, क्या बोलते उसको एक्चुअली? हाँ, केटी नगर, ओ भाई क्या अब नाम है वो, 80 नगर, उधर रहते थे एक्चुअली, ठीक जहाँ पे राजकिशोर रहते थे। फिर बाद में इधर गए दिलीप पवार के यहाँ पे गए, ठीक है, वहाँ पे रहे। तो एक्चुअली पूरा 4 साल लगते बाहर ही किए, कभी अपने दर्शन नहीं देखा अंदर का। दर्शन नहीं देखा कभी, उन्होंने अंदर ही कदम नहीं रखा, उन्होंने बाहर ही पूरा कार्यक्रम पूरा किया और अच्छे से वो सीखे। और कानपुर में सेवा कर रहे, कानपुर में सेवा कर रहे, कानपुर किधर मालूम है ना? कान की सेवा कर रहे उधर। एक्चुअली लोगों को कान नहीं, जो सुनना चाहिए वो सुनते नहीं है, नहीं जो सुनना चाहिए सुनते नहीं है, जो नहीं सुनना है वो सुनते हैं। तो अभी वो सुनाने के लिए गए, ठीक से सुनने के लिए। क्या बात है, ठीक से सुनने के लिए। लोग सुनते नहीं है परमेश्वर को। तो कानपुर, नागपुर में नहीं है हमारी सेवा एक्चुअली। नागपुर भी है, नागपुर में सेवा नहीं अभी तक, अमरावती में है लेकिन नागपुर में नहीं है। दिमागपुर सुना है? दिमाग का दही सुना रहेगा, दिमागपुर में अभी नहीं है, कानपुर में सेवा है। तो पास्टर शंकर जो है बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं, यहाँ पे रह कर सीख कर बहुत अच्छा कानपुर में सेवा हो रही है। कानपुर ऐसी जगह है, अगर आपको पता नहीं है, कानपुर ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे लगता है पवित्र स्थल ज़्यादा माना जाता है। वहाँ पे धार्मिक पवित्र स्थल ज़्यादा माना जाता है। वहाँ पे धार्मिक रूढ़ी बहुत है, जहाँ पे बहुत कड़क है
और हाल ही में बहुत उनको कई चीज़ों से गुज़रना पड़ा। कई बार चुपचाप, कई बार जो मुझे लगता है आप शायद ज़्यादा बता पाएंगे। और कई बार वो आवाज़ भी नहीं कर पाते थे वर्शिप में भी, ताकि आवाज़ जाए नहीं। हमको मौका मिला, पास्टर जॉन और मैं एक बार आए थे, और फिर एक ही बार आए थे क्या, 2 बार आए? एक ही बार आए थे, और मैं एक बार आया। वाह, ये भी शौक है, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा टाइम था हमारा जब हम लोग टीम गए थे, बहुत 3-4 कुछ टीम था, 4 टीम थे। तो समय बहुत अच्छा था। शायद वापस मौका मिलेंगे तो वापस आएंगे, जहाँ से अंधेरी से हम जब भेजे जाते तो हम आते, ठीक है ना। अगर आपको पता नहीं किसी को कि मैं एक अंधेरी का भी एल्डर है, कई लोग तो इधर का ही पास्टर है मैं, लेकिन मैं अंधेरी का भी एल्डर हूँ, पास्टर भी हूँ, ठीक है। तो वहाँ से अगर भेजा जाता है तो मैं जाता हूँ, अगर नहीं भेजा जाता तो नहीं जाता हूँ, ठीक है। तो हम उसका सम्मान रखते हैं, और वैसे हम लोग निर्णय लेते हैं। तो एक बार गए थे हम लोग कानपुर में, मुझे लगा 2022 में, 21 में शायद, 22 कोविड के टाइम पे कुछ था। हाँ, कोविड का टाइम पे कुछ चल रहा था ऑलमोस्ट। तो कोविड किसी को याद है? बाप रे, वो चला गया वो ज़माना। लेकिन उस टाइम पे हम लोग गए थे, बहुत अच्छा टाइम था। उन्होंने हमें सब जगह लेके गए थे, नया नया काम था शायद वो उस टाइम पे। और अभी उनके मुंह से भी सुनेंगे, थोड़ा सा टेस्टिमनी आप दे सकते, और फिर आप में जा सकते हैं, ठीक है। ओके, हम स्वागत करते हैं पास्टर शंकर का ज़ोरदार तालियों से। प्रेज द लॉर्ड। आवाज बहुत है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम लोग उधर जय मसीह की बोलते हैं ज़्यादातर। उस तरफ यही चलता है। तो पास्टर ने बहुत कुछ बता दिया मेरे बारे में। थैंक यू पास्टर। और इससे पहले कि मैं कानपुर का बताऊँ, थोड़ा इधर का भी। यहाँ पर हम पहली बार आए थे, और मैं कभी मुंबई नहीं आया, कभी आया नहीं इसके पहले, और परिवार के साथ आना था। तो बस पास्टर से बात हुआ, कुछ चीज़ें बताए, वो कहा ठीक है। तो विश्वास के साथ हमने कदम बढ़ाया और यहाँ पर आए, और बहुत अच्छा एक्चुअली फैमिली परिवार हमें यहाँ मिला। बहुत अच्छे तरीके से हम सिखाए गए, और पास्टर रोशन के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता था, और अभी भी है। और क्योंकि मैं हिंदी बोलने वाला और ये ना, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं के साथ मेरा हम लोगों का था। तो यहाँ 4 साढ़े 4 साल लगभग अंडर थोड़ा 5 साल से थोड़ा कम हम लोग रुके यहाँ पर। और बहुत अच्छा पास्टर द्वारा अगुवाई किया गया, बहुत अच्छे क्लासेस सीखे। अभी भी हम लोग वीडियो पर वहाँ इनके क्लास सीखते हैं, देखते हैं। तो वो लड़के, बिटिया, ये एक लड़की ना, ये नाम स्टार, हाँ नाम उसका स्टार है। तो ये वीडियो पे देखते होगे, तेरे को देख के पहचान गए होंगे तुरंत। हाँ। तो कानपुर में परमेश्वर के अनुग्रह से आप सबके प्रार्थनाओं से अच्छा काम है, और लोगों का हृदय वचन के लिए भूखा है। पर कहते हैं कि शैतान को पसंद नहीं आती चीज़ें। प्रार्थना में रखिए। अभी चर्च में लगभग 50 लोग हैं हमारे। पहले ज़्यादा थे, थोड़ा अभी कम हो गए, 80-90 तक हो गए थे, पर कुछ चीज़ें हुई तो अभी थोड़ा कम हो गए। मगर पत्ते झड़ गए, मजबूत मजबूत लोग बचे हैं। और इसके अलावा 15 किलोमीटर दूर उन्नाव पड़ा रहा था ना एक, तो उन्नाव में भी हम लोग हैं, 5-6 फैमिली हैं हमारे पास उन्नाव में। और हम लोग वहाँ पर भी जाते मिलते हैं। विलेज में भी 2 जगह हम लोग हर वीक तो मतलब कंटिन्यू नहीं जाते, पर वहाँ 1 महीने 2 महीना ब्रेक करके जाते हैं। अच्छा, परमेश्वर अद्भुत रीति से काम कर रहा है, और कई सारे परिवार हैं, कई सारी गवाहियाँ हैं। इन सब के बावजूद कहते ना कि जहाँ परमेश्वर का वचन या काम ज़्यादा होता है, वहाँ शैतान भी रहता है। तो कई सारी दिक्कतें हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं। और पर उनकी तरफ ना बोल के बस इतना है कि हाँ, प्रार्थना करिए, परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है। और परमेश्वर ने अच्छी योजना दी हमारे, हमें एक प्लान दिया। और आने वाले दिनों में मैं प्लान कर रहा हूँ कि प्रार्थना में रखिएगा कि वहाँ पर अपना हो, अपना एक मतलब ये अपना लैंड हो और अपने बिल्डिंग।
ताकि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हॉल का बहुत प्रॉब्लम रहता है हम लोगों को, एक्चुअली सर्विस के लिए बहुत समस्या रहती। इतने दिन में हम 5-6 जगह चेंज कर चुके, और अभी बाय गॉड परमेश्वर के अनुग्रह से जहाँ पर हैं ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, बट आराधना हो रही है परमेश्वर की। और बीच में जैसा कि पास्टर ने बोला था, तो कुछ प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि जहाँ पर थे आवाज़ें ज़्यादा जाती थी बाहर, तो ठीक है वो सीजन था ऐसा, तो कुछ लोग प्रॉब्लम हुआ था। बट अभी हम 1.5-2 साल से एक दूसरी जगह पर हैं, और ठीक है अभी तक। पर प्रार्थना में रखे, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर एक चीज़ मैं जानता हूँ, बिना परमेश्वर की मर्जी से नहीं हो सकता, क्योंकि हम मसीह के देह हैं, और मसीह के देह हैं तो देह है, तो फिर बिना उसकी मर्जी से कोई और छू नहीं सकता। हाँ, तो परमेश्वर है यहाँ भी, स्वर्ग में भी, हर जगह। जब तक हम धरती पर हैं तब तक वो हमारे साथ है, और जब हम धरती छोड़ेंगे तो हम उसके साथ हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा है, धन्यवाद पास्टर। और पास्टर रोशन के द्वारा हम दो बहुत अच्छे से कई सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी है, और अभी भी इन्होंने जो सिखाया, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारे माइंड में चलती रहती, और इनके द्वारा सिखाई गई कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मतलब एक फाउंडेशन जैसा, न्यू जैसा काम करती मिशंस में। रियली पास्टर बहुत कुछ हम लोग पर्सनली भी कई बार मिलते हैं, पर्सनली मतलब यहाँ यहाँ के अलावा मीटिंग ऐसे होती थी, तो बहुत सारी चीज़ें सीखा, और वो चीज़ें अब काम आ रही है वहाँ पर। सो थैंक यू पास्टर निवेश करने के लिए। और बोल सकता हूँ कि अगर मैं बोलूँ आत्मिक पिता के तौर पे, तो मैं इनके द्वारा बहुत ज़्यादा सिखाया गया। हाँ, वो अलग वो अलग बात है कि अब वैसा फेलोशिप नहीं मिल पाती, पर परमेश्वर का धन्यवाद कि साल में 2 बार तो मिल पाते हैं हम लोग। हाँ, वो एक चीज़। चलिए अभी वचन में जाएंगे थोड़ा। हाँ, इब्रानियों की पुस्तक में जाएंगे हम लोग। मैं सोच रहा हूँ मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, बाद में पता चला चश्मा नहीं लगाया मैंने। हाँ, इब्रानियों की पत्री में जाएंगे। हमारा कुलपीठ थोड़ा नीचा है, ये बिल्कुल ऊपर तक आ रहा है ना, बट ये अच्छा है पुराना। हाँ, हम लोग इसी पे थे। ठीक है, इब्रानियों का 11 अध्याय वचन 1 देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना में जाते हैं। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए। हम इस योग्य नहीं, तो परमेश्वर आप अपना अनुग्रह, अपना प्रेम हमें देते हो, और हमें सिखाते हो पिता। धन्यवाद देते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से आमीन। इब्रानियों का अध्याय 11 वचन 1। और लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। एक्चुअली मिशन फील्ड ऐसे ही है। जब हम यहाँ से गए थे, जब कानपुर गए, कोई नहीं था, मैं और मेरा परिवार। पर विश्वास से, और परमेश्वर जब भेजता है और विश्वास से हम जाते हैं, तो एक एक करके वो लेके आता है। जैसा कि बताया, आज 50 लोग हैं, और मजबूत लोग हैं, और हर समय हर जगह तैयार रहते हैं हर एक चीज़ के लिए। सो परमेश्वर है, जब हम उसके लिए, जब हम उसको जानते हैं और विश्वास करते हैं, तो उसके कार्य को भी देख पाते हैं। और भी वचन पढ़ेंगे थोड़ा सा, एक वचन 6। अब विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इससे पहले के वचन में चलें, एक जोक सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उधर सुनाता हूँ, अगर नहीं बोला कि जोक है तो लोग समझ नहीं पाते, बाद में भी उनको बताना पड़ता ये जोक था। कई बार अगर ना बोलो तो एक लेडी ने एक फ़ोन खरीदा, iPhone 16, बहुत महंगा है। हाँ, शायद यहाँ किसी के पास हो भी सकता है, क्योंकि परमेश्वर ब्लेस करता है। तो उसने iPhone 16 खरीदा, और कहीं मार्केट वगैरह के लिए जल्दी जल्दी चली जा रही थी तेजी से, और अचानक पैर फिसल गया और गिरी, और चटाक की आवाज़ आई। आवाज़ सुन के उसने पता क्या बोला, भगवान मेरी हड्डी होनी चाहिए, सिर्फ हड्डी हो, फोन ना हो। समझे? नहीं समझे?
नहीं समझ में आया, चलिए ठीक है। आगे जाते हैं, वचन में जाते हैं। मतलब ये कि उसको हड्डी टूट जानी चलती पर फोन नहीं टूटना चाहिए। पॉइंट ये था। ओके, हम विश्वास करने वाले लोग हैं और हम विश्वासी कहलाते हैं। तो थोड़ा विश्वास के विषय में बात करेंगे और विश्वास के जीवन के विषय में। कई सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि 3 चीज़ें मेजर हैं, मुख्य हैं। 3 चीज़ें मुख्य हैं जिसमें कि वचन, प्रार्थना और फेलोशिप, संगति। मैं जानता हूं कि आपने इन सारी चीज़ों के विषय में बहुत सीखा, पास्टर से मैंने सीखा, आपको सिखा रहे, बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ चीज़ें हैं जिसके विषय में इन्हीं में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। पहले नंबर पे वचन पे आते हैं। इससे पहले कि वचन के विषय में बात करें, एक व्यक्ति था, वो बिजनेसमैन था, बिजनेस करता था और उसका एक बेटा छोटा बेटा था। और उसका बेटा बोलता था कि पापा मुझे बिजनेस का तरीका सिखाओ, बिजनेस का तरीका सिखाओ, रोज बोलता था। तो एक दिन वो बेटे को लेके गया गोडाउन में, वहाँ पर ऐसा बोरे लगे हुए थे ऊंचे ऊंचे। तो ज़्यादा बड़ा नहीं था बच्चा, छोटा ही था, 5-6 साल का, 10 साल के अंदर। तो उसने बोला तू ऊपर चढ़ जा। वो पीछे से आया और चढ़ गया और चढ़ के सामने आ गया। अब बोलता पापा अब क्या करूं? उसका पिता बोलता अब कूद जा। समझ पर? बोला ऊपर से नीचे कूद जा। वो बोलता नहीं 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 कूदूंगा, मुझे चोट लग जाएगी। बोला बेटा मुझ पे ट्रस्ट कर, तो कूद जा। बोलता नहीं पापा चोट लगे। अरे बोला कूद ना तो कूद। बोला पापा देख लो आप बचा लोगे। बोला हाँ मैं बचा लूंगा। उस पर भरोसा किया और कूद गया। और जब वो कूदा तो पापा साइड हो गया। जब वो बच्चा कूदा तो पापा हट गया और उसको चोट, मतलब बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी पर थोड़ी चोट लगी, रोने लगा और पापा पे मतलब गुस्सा करने लगा। आपने बोला था कि मैं बचा लूंगा। बोलता कि तूने विश्वास करके, बोलता बिजनेस का यही रूल है कि तू भरोसा मत करना किसी पर। एक्चुअली बिजनेस का था, पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो पिता था, भरोसा दिलाया बेटे को, पर आखिर में हट गया, ठीक है। पर मनुष्य जो है वो अलग है, मनुष्य का कहना अलग है। कई बार वो कुछ भी बोलता है, पर जब हम उम्मीद करते हैं शायद वैसा वो हमारे साथ पेश नहीं आता, वैसा नहीं बर्ताव करता है। पर परमेश्वर ऐसा है कि जो उसने बोला है वो करेगा, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन हाँ और आमीन है। पिता झूठ बोल सकता है, पर परमेश्वर जो है वो कभी नहीं झूठ बोलता। तभी गिनती के किताब 23 अध्याय वचन 19 में कहता है कि ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। मनुष्य झूठ बोल सकता है पर परमेश्वर कभी नहीं झूठ बोलेगा। अगर हम विश्वास करते हैं वचन पर, परमेश्वर के वादों पर, तो आप जैसा परमेश्वर कहता है वैसा वो हमारे आपके जीवन में करता भी है। क्यों? आगे लिखा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करे? परमेश्वर जो कहता है वो करता है। इसलिए हम भरोसा करते हैं, क्योंकि वो सत्य है, वो सत्य है, इसलिए हम भरोसा करते हैं और वो हमेशा अपने वादों का खरा है। दूसरा पत्रस का अध्याय 1 20 और 21 पढ़ते, लिखा है पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। हमारे पास जो वचन है इसमें जितना भी लिखा, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, सब परमेश्वर की इच्छा अनुसार और सब परमेश्वर के द्वारा प्रेरित वचन है और सब हाँ के हाँ है। आगे वचन कहता है कोई भी 21 में, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर बोलते थे। बेशक इस पुस्तक के लेखक मनुष्य हैं, पर इसमें जो कुछ भी है वो परमेश्वर की ओर से। तो पवित्र शास्त्र का वचन जो हमारे पास है वो परमेश्वर का वचन है और वो खरा है और वो कभी भी बदलता नहीं, कभी भी नहीं बदलता।
तो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है उसने हमें अपना वचन दिया है, और जब हम इस वचन पर भरोसा करते हैं तो वो हमें अगुवाई करता, वो हमारी अगुवाई करता, हमारी सहायता करता, हमारी मदद करता। भजन संहिता 18 का 30 कहता है, परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है और यहोवा का वचन ताया हुआ है। उसका मार्ग, उसका उपाय, जो कुछ भी हमें रास्ता दिखाता है वो, फिर उसमें डाउट करने वाली कोई बात नहीं। हाँ, कई बार हमारा मन हमें सिखाता है और वचन पर संदेह करने के लिए उभारता है, पर विश्वास इसी में है कि हम भरोसा करें उन बातों पर जो हमें दिखाई नहीं देती, हम भरोसा करें उन वादों पर जो अभी पूरे नहीं हुए, भरोसा करें हर उस बात पर जो हम सीख रहे हैं, जो हम परमेश्वर के वचन से जान रहे हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, यानी उसके वचन को सीखते हैं और जब भरोसा करते हैं, तब परमेश्वर की इच्छा पूरी होती। वचन में बहुत ऐसी गवाहियां हैं जो भरी पड़ी बाइबल गवाहियों से, जो कि परमेश्वर के द्वारा विश्वास करने पर लोगों के जीवन में अद्भुत काम हुए। पर अगर हम यहाँ पर बात करेंगे नूह की, नूह को परमेश्वर ने वादा दिया था किस चीज का, कि तो जहाज बना, बारिश आएगी, राइट। कहते हैं कि नूह ने अभी तक, नूह क्या किसी ने बारिश नहीं देखी थी। 120 साल तक वो जहाज बनाता रहा और 120 साल तक वो लोगों को बोलता रहा, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि अगर मन नहीं फिराओगे तो परमेश्वर जल प्रलय लाएगा, यानी बारिश लाएगा और सब नष्ट हो जाएगा। और हम देखते हैं कि कोई भी विश्वास नहीं किया। कभी कभी सोच सकते, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को शेयर करते ना, सुसमाचार बांटते, और जो विश्वास कर लेते तो हम लोग भी बहुत खुश हो जाते, बहुत खुशी मिलती। और जो लोग नहीं करते, कई बार उन पर थोड़ा मेहनत करनी पड़ती, और मेहनत करने के बावजूद भी अगर नहीं करते तो थोड़ा ऐसा निराशापन आता है। पर अगर कोई पलट के कुछ अपोजिट बोले तो थोड़ा कैसा लगता है, थोड़ा अलग फीलिंग्स आती। 120 साल तक नूह अपने और अपने लोगों के ताने सुनता रहा, उनके जाने क्या क्या बोला होगा उन्होंने, मगर पता क्या, उसने पकड़ लिया था क्या, परमेश्वर का वचन, क्योंकि उसने सुना था ध्यान से। पास्टर बोल रहे थे ना अभी कानपुर, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने सुना नहीं तो फिर हमारे मस्तिष्क में नहीं जाएगा, हमारे हार्ट में। मेन तो यही है, सुनना। अगर हम ध्यान से सुनते हैं तब हम समझ पाएंगे। उसने सुन लिया था और उसने सब विरोध, सब के सब अगेंस्ट में थे, पर वो परमेश्वर के वचन पर मजबूती से बना रहा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे ले गया एक नई दुनिया में, नया संसार जो उसके द्वारा बना। बाकी सब गए मौत की ओर, वो गया जीवन की ओर, वो और उसका परिवार। क्यों? क्योंकि वचन जो उसे मिला था परमेश्वर का, वो खरा था, वो सच्चा था, और उसका वादा पूरा हुआ, और परमेश्वर ने उसे बचाया और उसे जीवन दिया। तो परमेश्वर का वचन जब हमें मिलता है तो हमें ध्यान से सुनने की भी जरूरत और विश्वास करने की जरूरत, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो नूह ने कुछ देखा नहीं था पर सुना था। तो वो एक मुख्य बात है कि वचन जब हम सुनते हैं, कई बार चीजें हमारे जीवन में वैसी नहीं होंगी जैसा हम सोचते हैं, कठिनाइयाँ, तकलीफ आएंगी, और कई बार जैसा आप प्लान कर रहे हो शुरू में, कई बार लगेगा सब अच्छा जा रहा और अचानक चीजें बदल जाएंगी। सब बदल सकता है, तो परमेश्वर कभी नहीं बदलता। उसका वचन जो हमें मिला है वो भी कभी नहीं बदलता। परमेश्वर का वचन हमेशा हाँ का हाँ है। दूसरी बात, प्रार्थना। प्रार्थना भी बहुत जरूरी है। प्रार्थना में परमेश्वर के साथ एकांत में बैठना, समय बिताना कितना अद्भुत है। बहुत जब आदत पड़ जाती है तो बिना उसके बहुत आपको खाली खालीपन लगेगा। मतलब अगर जिस दिन जब आदत पड़ जाएगी परमेश्वर के साथ बात करने की, और कभी आप नहीं उस समय दे पाए, तो पूरा दिन फिर खाली खाली लगेगा, कुछ मिस हो गया, लग रहा कुछ मिस हो गया। हम यीशु को भी देखते हैं, वचन में देखोगे परमेश्वर होने के बावजूद भी एवरी डे वो प्रार्थना में जाते थे, संगति में जाते थे, पिता के साथ प्रार्थना में जाते थे। मरकुस 1:35 में देखेंगे, देखा सुबह सुबह ही, तड़के ही
निकल गया प्रार्थना का जीवन। जब मसीह को प्रार्थना की जरूरत थी, हम और आप इंसान हैं, हमें भी प्रार्थना की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कर सकते, और ये बहुत आवश्यक है। किसी ने एक बार पूछा किसी से, क्या सांस अंदर लेना जरूरी है या सांस बाहर छोड़ना जरूरी है? क्या लगता है, सांस लेना इंपॉर्टेंट है या सांस छोड़ना? दोनों में से क्या जरूरी है? दोनों जरूरी ना। अगर अंदर लिया नहीं छोड़ा तो भी मुश्किल, और छोड़ दिया फिर अंदर नहीं लिया तो भी मुश्किल। सेम चीजें हैं, प्रार्थना और वचन दोनों इंपॉर्टेंट, पर वचन में भी विश्वास जरूरी है, और प्रार्थना भी हमारा जब हम करते हैं तो उसमें विश्वास होने की जरूरत है, और प्रार्थना वचन के आधार पर। तीसरी बात, संगति, फेलोशिप। एक विश्वासी को जब भी मौका मिले फेलोशिप के लिए भाग के आना चाहिए। शैतान रोकने की कोशिश करेगा, परिस्थितियां रोकने की कोशिश करेंगी, हमारा कई बार स्वभाव, हमारा मन भी नहीं करेगा, पर एक विश्वासी, अगर हम विश्वास करते हैं तो फेलोशिप का मौका हमें मिस नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया इसीलिए कि हम उसके साथ फेलोशिप करें। क्यों फेलोशिप करते हैं तो परमेश्वर, संगति करते हैं तो उसकी महिमा हम में दिखती है। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया, और फेलोशिप बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और इसका इंपॉर्टेंट कहाँ दिखता है पता? आप देखो, उत्पत्ति किताब पढ़ करके स्वर्ग में विराजने वाला परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, महिमावान परमेश्वर, वो स्वर्ग छोड़कर धरती पर किससे मिलने आ रहा? अपने हाथ के द्वारा बनाई गई क्रिएशन, खुद बनाया उसने, उससे मिलने आ रहा। क्या सिर्फ मनुष्य था? बहुत कुछ था, पर मिल किससे रहा? मनुष्य से, हमसे, आपसे। क्यों? क्योंकि उसने हमें संगति के लिए बनाया, हम उसकी संतान हैं, हम अपने पिता के साथ संगति करते हैं, फेलोशिप करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये दिखता है क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर वहीं से आदम से बात करता, नहीं आता, तो शायद इतना महत्वपूर्ण नहीं होता संगति करना, पर वो आता था, आता था। और कहीं आपको नहीं मिलेगा कि परमेश्वर ने किसी के साथ फेलोशिप की सिवाय मनुष्य के, और कहीं नहीं मिलता कि जिसके लिए आया हो। और वही परमेश्वर हमारे आपके लिए आया मनुष्य बनकर। नए नियम में उससे बढ़ के देखते हैं, वहां आया फेलोशिप करके चला गया, यहाँ आया हमारे आपके लिए जान दिया, मरा है हमारे लिए, हमारी तकलीफों के लिए, हमारी परेशानी के लिए आया वो परमेश्वर। ये प्रेम है उसका, वो चाहता है कि हम फेलोशिप करें। आदम ने ईव के साथ फेलोशिप कर रहा था, सब कुछ उन्हें बता दिया था, फिर भी हम जानते वो पाप में गिरे। उनको क्या बोला था? ये फल खाओगे तो, फल खाओगे तो मर जाओगे। एक्चुअली आदम को पता ही नहीं था मौत होती क्या है। क्या लगता है, इसके पहले आदम ने मौत कभी देखी थी? कितना देखी थी? क्या किसी की मौत हुई थी? उसे पता ही नहीं था मौत क्या है। जैसे नूह के टाइम में लोगों को पता ही नहीं बारिश है क्या, क्योंकि बारिश अभी हुई नहीं, तो कैसे ट्रस्ट करे? आदम को बोल तो दिया गया तो मर जाओगे, पर मरना है क्या पता ही नहीं ना। आज सबको पता है, आज सबको पता है मरना क्या, मौत से डर भी लगता है। पर पता है, जैसे उनको मौत नहीं पता थी, आज वैसे लोगों को अनंत जीवन नहीं पता है। लोगों को मौत पता है पर अनंत जीवन नहीं पता है। उस समय नूह ने प्रचार किया कि मन फिराओ बच जाओगे, नहीं माने। आज हम लोग जब उन्हें जीवन के विषय में बात बताते हैं कि मन फिराओ तो अनंत जीवन मिलेगा, बिलीव नहीं करते। मगर उसके बावजूद भी, ऑफ कोर्स सब बिलीव नहीं करते, पर कुछ लोग करते हैं। इसी वजह से हम और आप यहाँ पर, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने हमें मौका दिया। और हम जब विश्वास करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अनंत जीवन, अनंत जीवन। हाँ, नूह के टाइम में 8 बचाए गए, आज मसीह के द्वारा हम सब बचाए गए, और उसका सुसमाचार हम सब के लिए, किसी एक के लिए नहीं, सब के लिए। और जो विश्वास करता है वो क्या पाता है? जीवन, जीवन पाता। सिर्फ जीवन नहीं, वचन
कहता है कि हम उसके राज्य के वारिस होने के लिए और आशीष के लिए, आशीषों के लिए बुलाए गए। इफिसियों का 1:3 क्या कहता है? इफिसियों का 1:3, हम उसके स्वर्गीय राज्य में अनंत जीवन का उसके स्वर्ग में, स्वर्गीय स्थानों में हम आशीष के स्वर्गीय स्थानों में इफिसियों के 1:3, हम स्वर्गीय स्थानों में आशीषित हैं। स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, धरती पर क्यों नहीं दी? एक बार मैं सोच रहा था, ऐसे बात कर रहा था अपने कलीसिया में, कि आप लोग सोचते होंगे परमेश्वर ने स्वर्ग में हमें आशीष दी, धरती पे क्यों नहीं दी? क्योंकि धरती पर यीशु ने बोला कोई चुरा लेगा, कोई छीन लेगा, स्वर्ग के कोई छीनेगा नहीं। लेकिन ध्यान देने की बात है, सारी चीजें स्वर्ग से ही आई हैं। सब कुछ, देखी हुई वस्तुएं भी स्वर्ग से हैं और अनदेखी वस्तुएं भी स्वर्ग से। इसलिए हम धरती पर आशीषित हैं स्वर्ग के द्वारा। वो स्वर्ग का परमेश्वर हमसे आपसे प्रेम करता है। उसने हमें फेलोशिप दिया, उसने हमें वचन दिया, उसने हमें अगुवे दिए, उसने हमें कलीसिया दी, उसने हमें भाई बहन दिए, हमें विश्वास में, संगति में बढ़ना निरंतर, लगातार। और हम आशीषित मसीह के द्वारा। आज हमारे पास जीवन है, क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए मरा क्रूस पर, इसलिए हम आशीषित। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके दया और अनुग्रह के लिए पिता। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि आपने हमें बचाया परमेश्वर। धन्यवाद देते इस देह के लिए पिता परमेश्वर, अद्भुत परिवार प्रभु। धन्यवाद इस मौके के लिए पिता। हम सब आपकी ओर देखते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत अच्छा वचन था नहीं? अब उसके ऊपर ही थोड़ा सा रिव्यू करते। रिव्यू का मतलब पुनर्अवलोकन, कोई स्टेशन का नाम नहीं है कि वापस हम लोग रिवाइज करते हैं इसको। कितने जन को समझ में आए? मैं सुन रहा था अच्छे से। नोहा के बारे में अच्छा लगा कि नोहा जो है 120 साल तक क्या करता रहा। अभी आपकी परीक्षा लूँगा, अपने कानपुर से क्या कान लगा के सुना कि नहीं सुना। अभी आपका कान का हमें परीक्षा लेगा, ठीक है? माइक चला जाएगा अचानक किधर भी, डरा नहीं रहा हो। कौन अच्छे से सुना? और माइक उसके पास जाएगा जो सो रहा था, पता नहीं। मैं तो देखा नहीं, इसलिए कान लगा के सुनना अच्छा रहता है। पास शंकर ने देखा रहेगा, मुझे नहीं मालूम। ओके, सवाल और साथ साथ में कमेंट भी करूँगा आपके लिए। नोहा जो है 120 साल तक क्या किया? जहाज बनाया। ऐसा नहीं लगता कि करियर बना रहा था? करियर, जहाज बनाना वाला था करियर। आज जहाज बनाएंगे और मच्छी पकड़ेंगे, उदाहरण। जहाज बनाएंगे, क्रूज में जाएंगे। क्रूज का मतलब ना, क्रूज होता है ना आजकल, सिंगापुर क्रूज सुना है आपने? बहुत से बाहर गांव जाते हैं, बोट पे रहते हैं। कोई शिपिंग के लिए जाते हैं, शिपिंग काम के लिए जाते हैं आज के ज़माने में। उस टाइम पे नोहा के लिए भी अच्छा एक मौका था। आज जहाज बनाएंगे और हम और हमारा परिवार, ऐसा हो सकता था। लेकिन नोहा जहाज बनाते वक्त और क्या कर रहा था? सवाल। और वो हम क्या करते हैं नहीं करते, ये भी सवाल, ठीक है? जब नोहा जहाज बना रहा था, उस साथ में क्या कर रहा था? किसी ने बोला यहां से, हाँ, लोगों को बता रहा था। अभी कई क्रिश्चियन खाली जहाज बना देंगे, कुछ बताएंगे नहीं, ये भी हो सकता है। और शायद हम इस हॉल में वैसे भी लोग हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कौन क्या करता है। आप जाने, परमेश्वर जाने। लेकिन हमारा काम है यहाँ से चेतावनी देना, सिखाना, परमेश्वर का वचन सुनाना। लेकिन क्या हम सिर्फ जहाज ही बना रहे या फिर साथ साथ में प्रचार भी कर रहे हैं? क्या खाली हम लोग काम कर रहे हैं या फिर हम लोग उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं?
ये पहला सवाल, ठीक है। वो हम लोग, आप घर जाएंगे उसका उत्तर आप ही दे दो, और उसका उत्तर कैसे देंगे हम लोग? पेपर में नहीं। सब लिखने में उत्साहित, लेकिन करने में बहुत दूर। हमें करने में उत्साहित होना चाहिए, सुनने में नहीं लेकिन करने में भी। ओके, ये सवाल। दूसरा, 120 साल तक उसने क्या किया? वापस से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। 120 साल तक उसने जहाज बनाया और प्रचार किया, लेकिन लोगों का कोई भी रिस्पांस नहीं था। क्या नहीं था? रिस्पांस का मतलब प्रत्युत्तर नहीं था, बराबर। आप और हम रहते तो क्या करते? सवाल, मैं और आप रहते तो क्या करते? जब लोग नहीं सुनते हैं, नकारात्मक रहते हैं, निंदा करते हैं, आप और मैं रहते था तो क्या करते? जहाज को मारो गोली, प्रचार को मारो गोली, और चर्च को मारो गोली, बराबर। ये सवाल, अभी इसका उत्तर कौन देंगे? हम खुद देंगे घर जाके। कैसे? सुनने से नहीं, लेकिन प्रयोग करने से। कि आपके जीवन में ऐसा कोई परिस्थिति आती है जब लोग निंदा करते हैं, नकारात्मक होते हैं आपके खिलाफ, आप सुना रहे हो, प्रचार कर रहे हो, सिखा रहे हो, और लोग सुना नहीं। हम लोग ने गांधी जी के 3 बंदर बोलते हैं ना, वैसे हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं, हम कौन बोलते नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, नहीं सुना। सो ये सवाल हमारे लिए, ठीक है, बहुत अच्छा लगा वो पॉइंट कि 120 साल तक वो प्रचार करता रहा, इसके बावजूद कि लोग प्रत्युत्तर नहीं दे रहे। अभी दूसरा, जोना को देखते हैं। जोना का कहानी सुने? जोना जोना को अच्छा रिजल्ट भी लिया, ठीक है, झटके में। उसको 120 साल तक रुकना नहीं पड़ा, लेकिन जोना क्या बोला? क्यों मुझे भेज रहा है वहां पे? मैं तार्शीश जाऊं, उल्टा जाऊं, अपना करियर बनाऊं, इससे भागूं। लेकिन जोना का ये भी याद रखना चाहिए, जोना का पता था कि निनेवा जैसा जगह जो है दुष्ट है, खराब लोग हैं, ये हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, असुर के लोग हैं, ये खतरनाक लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, और ये आके हम पर हमला करेंगे। इसलिए वो नहीं जा रहा था प्रचार करने के लिए। लेकिन नोआ की बात करेंगे तो वो भी दुष्ट लोगों के बीच में था। नोआ के लिए कौन सी नई कहानी थी? क्योंकि परमेश्वर ने जहाज क्यों बनाने के लिए बोला? क्योंकि दुष्टता बढ़ रही है और प्रचार करना जरूरी है। और आज के ज़माने में भी दुष्टता बढ़ रही है और प्रचार करना ज़रूरी है। उल्टा नोआ से भी ज़्यादा, जोना से भी ज़्यादा आज का दिन जो है, आज का समय जो है, बुराई से लोग बढ़ रहे हैं, बुराई में लोग बढ़ रहे हैं, और वो स्वयं के प्रेम करने वाले लोग बन रहे हैं। सेल्फी देखेंगे आप लोग, सेल्फी अगर आप देखोगे तो सेल्फी का मतलब ये है कि हम लोग जो है, आदमी लोग जो है, खुद से ज़्यादा प्रेम करने लगे हैं। मोबाइल, iPhone 16, खुद से प्रेम ज़्यादा करने लगे हैं। अभी ऐसा दिन आ गया है कि ऐसा जनरेशन आ रहा है, ऐसे युवा पीढ़ी, हमारे लिए तो मुश्किल हो रहा है। अभी आगे जाके पता नहीं, आगे परमेश्वर ने हमें इन दिनों में हमें इस धरती पर रखा है। नोआ की जगह पे नहीं रखा, हमें जोना की जगह पे नहीं रखा, हमें यीशु की जमाने में भी नहीं रखा, हमें आज के ज़माने में रखा है। तो इसका मतलब सोचो, आज की जो दुष्टता जो है उन दिनों से भी बढ़कर ज़्यादा है। फिर भी परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें बुलाया है, और हमें यहाँ पे प्रस्तुत किया है उसके महिमा के लिए। तो कितना कुछ हमें तत्पर रहना है सुनने के लिए, और जगह के लिए खड़ा रहना है। कौन से? जहाज बनाना भी है और प्रचार करना भी है, ठीक है ना। जहाज बनाना भी है, काम भी करना है जो परमेश्वर ने बोला है, लेकिन साथ साथ में उसका वचन भी बताना है। जैसे हम लोग जब तक सुनते नहीं, सीखते नहीं, हम क्या सिखाएंगे? ये जो वही बात होता है, वचन हमें सीखना है। प्रार्थना भी बहुत अच्छा था, प्रेयर बहुत अच्छा है। कैसे वो क्या था, वो अंदर लेना है बाहर लेना है
सांसें लिया अपने जोर से ले लीजिए सांस, थोड़ी देर के लिए रुकिए। ओ सब लोग मर गए, ठीक। सांस लेंगे और रोक देंगे, घुट जाता है ना। सांस बाहर भी कर देंगे और रोक देंगे तो भी मर जाता है, दोनों तरफ मर गए, ना इधर ना उधर। लेकिन सांसें लेना छोड़ना सतत रहता है। वही चीज़ रहता है कि हम परमेश्वर से लेते हैं देते हैं, लेते हैं देते हैं, परमेश्वर से सुनते हैं प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनते हैं प्रचार करते हैं। हम लेते हैं देते हैं, लेते हैं देते हैं। कोई कोई लेता है देता नहीं है, कोई देता है तो लेता नहीं है। ये कहानी मनुष्य की कहानी है, कई क्रिश्चियन लोगों की कहानी है, मेरी कहानी हो सकती है, आपकी कहानी हो सकती है। लेता है फिर देता नहीं है, देता है तो लेता नहीं है। ठीक है, क्या आप हो या मैं हूं इसमें से पता नहीं। आपका ये कहाँ पे जाओगे, घर जाके सोचिए और उसका उत्तर आप ही है। परमेश्वर से बोल सकते हैं कि परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। बोलेंगे घर पे जाके, क्या बोलोगे? मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ परमेश्वर, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। क्या आप ये बोलोगे? क्या बोलोगे घर जाके? परमेश्वर मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, तुझे नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूँ। कभी कभी परमेश्वर को ही सिखा देते लोग, और कभी कभी परमेश्वर को एजेंडा देते हैं, ये मेरा प्लान है और ऐसा ही करना। ये नहीं पूछते कि परमेश्वर तेरा प्लान क्या है, मुझे सिखाना। अपना प्लान उसको देते हैं और सिग्नेचर करना। वो मुझे हमेशा वो याद आता है, एक एडवर्टाइज बहुत पहले देखा था बचपन में। वो एमसिल मतलब एमसिल आता था, एमसिल जहाँ पे लीकेज होता है तो उसको एमसिल लगाने से लीकेज बंद हो जाता है। तो एक बाप पिताजी जो बूढ़ा है वो मर रहा है और उससे वो सिग्नेचर लेने के लिए जाता है। वो व्यक्ति, उसका बेटा सिग्नेचर लेके जाने जाता है और वो सिग्नेचर लेता है, लेकिन ऊपर से पानी टपकता है उसी सिग्नेचर पे, और तब तक पिताजी गुजर गया। और ये भी क्या बोलते हैं, जो सही की थी वो भी बिखर गया। कई क्रिश्चियन ऐसे भी होते हैं जो सिग्नेचर लेते हैं, ये मेरा प्लान है और इस पे दस्तक दस्तक करो, जो भी है सिग्नेचर करो, ये इजी है, साइन करो। कितने जन ऐसे करते हैं या खाली पेज छोड़ते, परमेश्वर लिखना मेरे लिए? ये उत्तर घर जाके ढूंढिए। कई बार हम लोग जो है ना, आदत बन गया, हमको इधर बैठना है फिर चले जाना है। परमेश्वर जाने और वो जाने वो क्या कर रहा है, हम तो हमारे काम से मतलब। कितने जन रहते रहेंगे मुझे नहीं मालूम, इंडस्ट्रियल सेवा हर लोग। कितने जन खाली संडे यहाँ पे आ रहे हैं, हम किसी का दिल नहीं देख रहे, न्याय भी नहीं कर रहे, लेकिन एक प्रकार से एक चेतावनी भी दे रहे कि कितने जन हम में से ऐसे हैं कि हम सिर्फ आ रहे, फिर कल से मंडे से लेके सैटरडे तू जाने क्या कर रहा है, तेरा बोलते ना, कभी कभी वो डायलॉग सुना है, तू जाने और तेरा घर जाने, जा हट। कभी कभी क्रिश्चियन लोग ऐसे जीते हैं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, नहीं जीते नहीं, ऐसे नहीं रहते ऐसे। आप लोग अच्छे रहेंगे अगर हम लोग, परमेश्वर तू बताना क्या प्लान है मेरे लिए, मेरा प्लान लेके तू सिग्नेचर मत करना। पता चला वो टपका क्या, पानी सब बिखर गया। ठीक है, ये बहुत अच्छा था इससे। और संगति, तीसरा था संगति। संगति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी लाइफ बोलते हैं ना, ये सब नाम के लिए देते हैं, बॉडी लाइफ, ये सब फलाना चर्च, ये सुनते हैं हम लोग। लेकिन क्या है ना, अगर हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, चर्च में आना जाना होगा, कुछ मतलब नहीं है। चर्च सिर्फ संडे शाम 6 से, क्या टाइम है अपना, 6:30 से लेके 8 नहीं है। चर्च कितने बजे? सबको इतना याद रहेगा, 6:30 से लेके 8 बजे। बाद में आपको घर पे जाना है, खाना बनाना है, सो जाना है, कल फैक्ट्री जाना है, फलाना जो भी है, जो भी करना है अपने को कल से। फिर चर्च वापस कभी मिलेंगे? 6:30 बजे मिलना है,
8 बजे ख़त्म हो जाएगा, और कभी कभी लोग टाइम देखेंगे 8 बज गया, अरे 8 बज गया, ऐसे भी 8 बज गया, घर जाना है। फिर अगले संडे कुछ किसी का बर्थडे आ गया, वो भी खो दिया हम लोग। फिर तीसरा तीसरा चौथा संडे, फिर कितना महीने में 2 ही बार मिल जाता है किसी के लिए, या एक बार, कई बार एक बार मिल जाता है किसी के लिए, लेकिन फेलोशिप घूम गया, देह जीवन घूम गया। तो हमें हमारा टाइम मालूम है, चर्च का टाइम क्या है? एक्चुअल में चर्च का टाइम क्या मालूम है? संडे से लेके शनिवार तक है, और रोज है, रोज चर्च का टाइम है। चर्च का मतलब ये है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए, फेलोशिप है, संगति में है। ये सिर्फ ये इसके लिए नहीं है, हम लोग समाचार के लिए इधर बैठे नहीं है मीडिया की जैसे। मतलब मीडिया में भी ऐसे ही होता है, एक आता है प्रचारक आता है, वहाँ पे बैठते हैं मीडिया वाले, ऐसे ऐसे लिखते हैं, वे चले जाते हैं। हम ऐसे नहीं है, हम लोग जो है, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी था। एक वचन कभी जो टलता नहीं है, परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, और नोहा उस पर भरोसा किया, और उसी से उसने जहाज और प्रचार किया, 120 साल तक टिका रहा। दूसरा, प्रार्थना भी ज़रूरी है, हमारा संपर्क परमेश्वर के साथ। और तीसरा जो है, एक दूसरे के साथ संपर्क जरूरी है, एक दूसरे के साथ कभी भी अलग नहीं रहना चाहिए। अलग का मतलब में अलग, कभी अपने शरीर में जब कुछ अलग चीज होती है तो क्या बोलते हैं, किसको पता है? कौन बताएगा? अलग चीज घटना होने लगती है शरीर में, वो किसको क्या बोलते हैं? शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। क्या बोलते हैं? अलग से कुछ होने लगता है तो, शरीर में कुछ पैदा होने लगता है तो। ट्यूमर, कर्क रोग, तूने कर्क रोग, कितने लोग कर्क रोग मालूम है? कैंसर बोलते हैं। अलग जब पैदा होने लगता है, अलग से कुछ, शरीर से अलग, शरीर से अलग जो मांस बढ़ने लगता है, शरीर से अलग, वो कोई भी चर्च में लग सकता है, और उसको बोलते हैं कर्क, कैंसर। वो डेंजर है। हमारा संपर्क, कभी मौत आएगी पता नहीं। और लास्ट में, कितने जने स्वर्ग देखा है? कितने जने नरक देखा है? नोआ ने बारिश देखी, आदम ने मौत नहीं देखी, आदम ने मौत नहीं देखी। आदम के लिए नया था, उसको कभी शमशान गया ही नहीं, किसी का फ्यूनरल भी नहीं किया उसने उस टाइम पे, क्योंकि जब परमेश्वर जब सिखा रहा था, कोई फ्यूनरल नहीं था वहाँ पे, अंतिम संस्कार ही नहीं था। बाद में हो गया, लेकिन उसके पहले नहीं था, अंतिम संस्कार ही नहीं था। किसी को जमीन का झगड़ा करने के लिए भी जाना नहीं पड़ रहा था, ए भाई किधर मिलेगा दफन भूमि कहाँ पे मिलेगा? कोई चर्च में आता है, पहला कभी कभी बहुत पहले ऐसा होता था ना, आपके चर्च में दफन भूमि का क्रिया होता है, तभी ज्वाइन करते चर्च में। कोई दफन भूमि को देख के चर्च ज्वाइन करते। ये भी बहुत अजीब है। बहुत साल पहले ऐसे था, एक जन मेरे को पूछने आया था, दफन भूमि का यहाँ पे होता है? बट आदम के टाइम पे ऐसा नहीं था, मौत ही नहीं थी, उसको मौत ही नहीं मालूम था। दूसरा, और क्या था? और किसको क्या नहीं मालूम था? मैं लिखा था यहाँ पे, नोआ को बारिश नहीं मालूम था, आदम को मौत नहीं मालूम था, और हमको स्वर्ग नहीं मालूम, हमें नरक नहीं मालूम। बराबर? किसी को स्वर्ग मालूम है? कौन गया स्वर्ग? हाथ उठाओ। आइंस्टाइन भी रहेंगे, आइंस्टाइन का भेजा भी रहेगा तो भी हम लोग जीरो है, क्योंकि हमें स्वर्ग ही नहीं मालूम है। सब लोग कभी कभी होशियारी से लोग बोलते हमको सब मालूम है, सिखाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग मालूम है? अब कभी गए स्वर्ग? कोई गया? किसी को नहीं मालूम स्वर्ग कौन है, लेकिन बाइबल बताता है, यीशु मसीह बताता है, हम इस पर भरोसा किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे है। अब धन्य है वो लोग जो देखे नहीं है और विश्वास करते हैं। इब्रानी का 11:1, इब्रानी का 11:6। धन्य वो लोग जो उसने देखा नहीं है और विश्वास करते। यीशु ने कहा ये वाक्य,
धन्य वो लोग। आप और हम धन्य हैं। यीशु को देखा नहीं हम लोग ने, उस जमाने में लोगों ने देखा था और विश्वास नहीं किया। 2000 साल पहले यीशु मसीह वहां पे था, विश्वास नहीं किया। बाजू में वो सुना ना, बगल में चोरा गांव में डिंडोरा, वहां पे बगल में मसाया, और यहाँ पे धर्म गुरु जो है, अपना धर्म गुरु जो है घंटियां बजा रहे, बाइबल लेके घूम रहे, लेकिन मसाया बाजू में उनको नहीं मालूम है। फरीसी लोगों को नहीं मालूम था, बाइबल था उनके हाथ में, पुराना नियम का शास्त्र था, लेकिन मसाया बाजू में उनको मालूम नहीं है, विश्वास ही नहीं है। क्या ये कहानी क्रिश्चियन लोगों को भी हो सकती है? ओह, पवित्र आत्मा है हमारे अंदर, लेकिन मालूम नहीं है वो क्या कर रहा है, मालूम ही नहीं। नहीं मालूम, तू जाने, तेरा घर जाने भाई। नहीं, हमें ऐसा नहीं रहना है। नहीं, धन्य वो लोग जो देखा नहीं और विश्वास करते, धन्य है जो लोग इस पर विश्वास करते हैं और जीते हैं। धन्य वो लोग, तुम और हम जैसे लोग। भले ही 50 जन है, लेकिन वो 50 बहुत जरूरी है। वो कौन है वो 50? दाऊद के माइटी मैन बोलते ना, दाऊद के शूरवीर लोग जो विश्वास से चलने के लिए तैयार है। ऐसे नहीं कि परिस्थिति आए तो गायब, पत्ते झड़ गए। ऐसे कई लोग रहते हैं, पत्ते जब परिस्थिति आती है पत्ते गए। बड़ा अच्छा भी रहता है, कभी कभी ऐसा भी अच्छा रहता है, क्योंकि वो 50 बहुत ज़रूरी है। कि ये 50 जो है नोआ है, ये 50 जो है बोलते ना परमेश्वर का गीत गाते हैं, 50 जो है परमेश्वर का आराधना करते हैं, वो 50 जो है वो प्रचार करेंगे, जैसे दाऊद के शूरवीर। ठीक है, अभी हम तय करेंगे कि हम कहाँ पे हैं। ये घर जाके सोचिए, घर जाके अभ्यास कीजिए। यहाँ की बात नहीं है, घर की बात है कि हम घर में कैसे रहते हैं और घर से कैसे हम लोग कार्रवाई करते हैं। यहाँ पे तो हम लोग सही स्माइल करेंगे, अच्छा बात बोलेंगे, हाथ भी उठाएंगे, कई बार हम लोग अच्छे एक दूसरे को ग्रीट भी करेंगे। अच्छी बात है, ये अच्छा उदाहरण है हमारे लिए। चर्च में ये करते ही रहना है, लेकिन साथ साथ में जब हम कोई देखता नहीं, हमें नहीं देखता है, वहाँ पे ज़रूरी है। जब कोई नहीं देखता हमें, परमेश्वर और हम परमेश्वर और मैं। आमीन। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु इस खूबसूरत विषय के लिए जो पास्टर शंकर ने शेयर किया हम लोग के साथ। और ये सारी बातें जो प्रश्न है, सिर्फ पेपरों में नहीं, सुनने में नहीं, लेकिन प्रयोग करने में भी प्रभु। जिसका जो सुनता है और मानता है उसका घर चट्टान पर है। आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश आता है, बाढ़ आता है, उस घर से टकराता है, लेकिन वो घर खड़ा है, स्थिर है। लेकिन जिसका घर रेत पर बना हुआ है, वो घर वो है जो सुनता है और मानता नहीं है। आंधी आती है, तूफान उस घर से टकराता है, लेकिन गिर जाता है। प्रभु, हमारा जीवन जो है उस चट्टान पर टिका रहे, विश्वास से टिका रहे, जैसे नोहा 120 साल तक टिका रहा। इसके बावजूद भी जब लोग सुन नहीं रहे थे, निंदा कर रहे थे, नकारात्मक थे, कोस रहे थे, शायद तू क्या बना रहा है जहाज, क्या पागल के जैसे काम कर रहा है, लेकिन वो वचन पर टिका था। प्रभु, हमें मदद करना, सिखाना, जब तक हम इस चर्च में हैं, जब तक हमारा रैप्चर नहीं होता है, जब तक हम तेरे सामने नहीं खड़े होते, हमें यही सिखाना कि वचन पर टिका रहना है, क्योंकि तेरा वचन कभी टलता नहीं है। हमें वो भय भी मानना सिखाना, जैसे प्रेरित का अध्याय 2:43 और 42 और 43 में लिखा था कि उन्होंने प्रेरितों का वचन सुनने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में, संगति रखने में लौलीन थे, और तब जाके भय छा गया सब में। प्रभु, तेरा भय मानने सिखाना प्रभु हमें। शायद घुटने में आके या दिल से आराधना करने से, विश्वास करने से, हम विश्वास करने के लिए सिखाना पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो बातें सुनने के लिए सिखाना जो हम सुनते नहीं हैं। कान है लेकिन सुनते नहीं, शायद वो बातें नहीं सुन रहे। बहुत सारे सुन रहे हैं हम लोग, लेकिन वो आवाज नहीं सुन पा रहे, पहचान नहीं पा रहे। वो सिखाना प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा।
परखने के लिए सिखाना प्रभु, तेरे वचन के द्वारा, वचन के अभ्यास के द्वारा, मनन के द्वारा प्रभु, और निर्णय लेने के लिए भी हमें मदद करना। हम सुन सकते हैं लेकिन हम कई बार निर्णय नहीं लेते। बाइबल अच्छा लगता है लेकिन निर्णय नहीं ले रहे, कन्विक्शन नहीं है हम लोग, ये नहीं, हमने ठोस निर्णय नहीं लिया कि नहीं मुझे इसको ना बोलना है और तुझे हाँ बोलना है। हमें अधूरे क्रिश्चियन नहीं बनना है प्रभु, तेरे वचन के पक्के क्रिश्चियन बनना है, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से तेरे वचन के द्वारा हमें खड़ा रहना है प्रभु। दाऊद के उस शूरवीर की तरह, यीशु मसीह के उस शिष्यों की तरह हमें खड़ा रहना प्रभु, सिखाना प्रभु। शायद हम नहीं मालूम, हमें शायद आज मालूम नहीं है, शायद हम कमज़ोर है, शायद हमने कबूल नहीं किया जो हम कर रहे हैं। सिखाना प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा छूना, स्पर्श करना, संगति, प्रार्थना सिखाना प्रभु। जैसे जानना चाहिए हम नहीं जानते। हमें जिद्दी रहने से दूर रखना प्रभु, कड़क रहने से दूर रखना प्रभु, घमंडी रहने से दूर रखना प्रभु। हमें नम्र बनाना, ग्रहण करने के लिए तेरे वचनों को। अगर यहाँ पे कोई अभी तक यीशु पर विश्वास नहीं किया तो यीशु पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वही सच्चा मसाया है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है जो यीशु मसीह है। उसने हमारे लिए इस धरती पर आकर हमारी संगति को सही करने के लिए आया। वो उस क्रूस पर हमारे लिए मर गया। जो पाप दरार थी संगति के बीच में, उसके और हमारे बीच में की जो रिश्ता जो टूट गया था पाप की वजह से, यीशु मसीह ने उस रिश्ता को जोड़ दिया हमारे पापों का बलिदान करके। वो संपर्क वापस दुरुस्त कर दिया। तो तारे जो टूट गए थे वो तारे सीधे किए, सही किए और नए कर दिए। यीशु मसीह के बलिदान की वजह से हमें आशीषों से हम भर गए, हमें आत्मिक आशीष मिले, हमें स्वर्ग जल्द ही मिलेंगे। लेकिन जो यीशु पर विश्वास करेगा वो स्वर्ग देखेगा, अनंत जीवन देखेगा। जो नहीं विश्वास करेगा वो नहीं देख पाएगा। इसलिए आज अगर मौका है तो विश्वास कीजिए, कल के लिए रुकिए मत, यीशु पर विश्वास कीजिए। मेरे पीछे आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए जान दिया, लहू बहाया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। तो मेरे पीछे आप प्रार्थना कर सकते हैं। कहिए, यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरे जगह मर गया, मेरे सारे पापों को तूने धोकर तेरे पवित्र लहू से मुझे साफ किया, मुझे क्षमा किया, मुझे सही किया और मुझे धर्मी ठहराया, और तू मेरे जगह मर गया, मेरे लिए तो दंड सहन किया, और तुझे मरने के बाद गाड़ा गया, तीसरे दिन तू जिंदा हुआ। इस संदेश जो बलिदान का संदेश है, इस पर मैं विश्वास करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है और तू मुझे मुफ्त में आनंद जीवन देता है। ये ग्रहण करता हूँ। अगर ये किसी ने विश्वास से ये प्रार्थना की, आप हमेशा हमेशा के लिए बचाए गए हैं और कोई भी आपको इस बात से अलग नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है, न टलेगा। तो बने रहिए, आते रहिए, डटे रहिए, वचन में सीखते रहिए, ताकि परमेश्वर एक दिन आपको इस्तेमाल करेगा किसी व्यक्ति के लिए जो जानता नहीं है परमेश्वर को। आमीन। आइए हम लोग खड़े रहते हैं आराधना करने के लिए।